हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट जीके यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आज इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। बिहार पुलिस एग्जाम 2023 में जो क्वेश्चन इस बार आपसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन करवाएंगे। साथियों, तैयार हो जाइए। इस बार आपके शरीर में एक वर्दी तो जचनी ही चाहिए। आपको अपने एक सीट से मतलब है। इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी है और बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इस बार आपको एक सीट अपनी पक्की करनी ही है और मैं प्रॉपर तरीके से 100% पूरा कंप्लीट आपको तैयारी कराऊंगा। बस सारे क्लासेस को आपको करना है और साथियों पूरी तैयारी बिल्कुल निःशुल्क फ्री में कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज की इस वीडियो में जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिना देरी किए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो बहुतायत से पाया जाता है? तो देखिए, सूर्य की सतह पर साथियों हाइड्रोजन 71% पाया जाता है और 29% पाया जाता है हीलियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। अगला क्वेश्चन है, देखिए आईयूसीएन द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो देखिए आईयूसीएन द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? साथियों आपको याद रखना है 7 वर्गों में, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो देखिएगा, ओजोन परत ये कहाँ पाई जाती है? तो साथियों समताप मंडल में, याद रखिएगा समताप मंडल, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी जहां पर वायुयान वगैरह उड़ता है ना, उसी मंडल में ओजोन परत भी पाया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, युआन किस देश की मुद्रा है? तो देखिए युआन के बारे में पूछा है, आपको याद रखना है साथियों युआन चीन की मुद्रा है। और जापान का मुद्रा अगर आपसे पूछे तो येन याद रखना है, येन। येन जापान का है और युआन चीन का है। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए संतोष ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा साथियों फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल करेक्ट आंसर है। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो देखिएगा भूमि का जल जो है ये मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो साथियों याद रखिएगा परासरण दबाव से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परासरण दबाव। आज का अगला क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो देखिए रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? साथियों याद रखिएगा विटामिन के, है ना। देखिए रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के आपका करेक्ट होगा। अगला है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा हाइबरनेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उड़ान अभिलेखी तकनीक का या उड़ान अभिलेखी तकनीकी का पूरा नाम माफ करना नाम क्या है? तो देखिए करेक्ट हो जाएगा काला बक्सा, यानी ब्लैक बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक बॉक्स। आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम को के से संकेत करते हैं। पोटेशियम की खोज किसने की थी? तो साथियों याद रखिएगा पोटेशियम की खोज आपका किया था हम्फ्री डेवी ने। साथियों पोटेशियम का परमाणु संख्या मैंने आपको बताया 19 होता है, ठीक है। तो हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम की खोज की थी, जो कि उर्वरकों के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। देखिए किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो याद रखिएगा कम से कम 4% मत तो पाने ही चाहिए, 4%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो देखिए भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, याद रखना सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो देखिएगा राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है 1699 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के अंतिम व 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो देखिए एलपीजी का प्रमुख घटक है साथियों, याद रखिएगा ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीना माता रोग किस कारण से हुआ था? तो देखिए मीना माता रोग ये किस कारण से हुआ था? तो पारा के अत्यधिक मात्रा में, देखिए जब जल में पारा की अत्यधिक मात्रा होती है तो मिनी माता रोग जो है या मीना माता रोग उत्पन्न होता है।
पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय, याद रखिएगा 6 अगस्त सन 1945 को कहाँ पर फेंका गया था? तो हिरोशिमा में, ठीक है। और दूसरी बार पूछे तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला है? तो देखिए अस्त्र, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में अस्त्र प्रक्षेपास्त्र आपको दिख रहा है, जो कि वायु से वायु में मार करने वाला है। अगला है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा केरल में, ऑप्शन नंबर डी राइट है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एपीकल्चर करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो याद रखिएगा साथियों 20 से 120 दिन का है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों चांदी यानी सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो देखिए कैग जो होते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनका जो कार्यकाल होता है साथियों याद रखिएगा 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो याद रखिएगा सूफी परंपरा में पीर किसको कहा जाता था? तो सूफियों के गुरु को, जो सूफियों के गुरु होते थे उनको, है ना। नेक्स्ट है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो याद रखिएगा साथियों पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट को, है ना। देखिए किसी भी कोशिका में कार्बोहाइड्रेट को अचल संपत्ति माना जाता है साथियों। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो देखिएगा सुनहरी क्रांति जो है वो किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन से, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई थी? तो देखिए भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग जो है इसको कब खत्म किया गया था? तो 1991 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? तो देखिए भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो साथियों फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री, जो कि अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमन जी हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो देखिए भारत में माइक्रो क्रेडिट जो होता है वो गैर बैंकिंग वित्त श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? तो देखिए भारत का व्यापारिक कानून किसको कहते हैं? तो अनुबंध कानून को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? तो देखिए निम्नलिखित में से वह निकाय कौन सा है जो साथियों राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? तो याद रखिएगा नाबार्ड, ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? तो देखिए भारत के व्यापार का जो 95% व्यापार है साथियों वो समुद्र के द्वारा होता है, 95%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा नाबार्ड। इसकी स्थापना 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी, याद रखिएगा। नाबार्ड का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के द्वारा, या माफ करना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई थी? तो देखिएगा सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई थी? तो आपको याद रखना है साथियों, देखिएगा दूरसंचार विभाग के अंतर्गत, ठीक है। अगला है, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर है आरबीआई की मौद्रिक नीति पर। ऑप्शन माफ करना, नहीं आरबीआई नहीं, देखिए भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर जो है ये किस पर निर्भर करता है? तो मांग आपूर्ति संतुलन पर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ था? तो देखिए मारुति उद्योग लिमिटेड जो है ना साथियों सबसे पहले यही प्राइवेट कंपनी बनी थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इस देश से भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? तो याद रखिएगा मॉरिशस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज के क्लास में क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं। देखिए भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई थी?
तो साथियों याद रखिएगा, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई थी? तो जिला स्तर पर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारक कौन है? यानी भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखिएगा, तेल कंपनियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत में किस औद्योगिक नीति व्यक्तित्व में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, औद्योगिक नीति व्यक्तित्व 1977 यानी 1977, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? तो चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन चीनी उद्योग को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? तो भारत से या भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला है साथियों भारत सरकार ही, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार। अगला है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो याद रखिएगा, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है वो निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो साथियों ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा, बीज फसल बीमा योजना ये कब शुरू की गई थी साथियों? 1999 और से 2000 ईस्वी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना आपका 1948 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो देखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट जो है ये याद रखिएगा रूस की सहायता से स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दिए बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।